दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में कुल 49 बच्चों को मिला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत ने डॉट स्थान प्राप्त किया था। तो जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान प्राप्त किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये वाला कथन हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासन था? तो 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नामक महिला शासक का शासक कश्मीर में था। भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की जनगणना जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है को जुलाई 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो बाघ को विश्व का सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण में शामिल किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? तो 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो दक्षिण भारत के लिए सबसे पहला सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतः प्रदत्त जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत हमारा अंतः प्रदत्त जालिका है जो बहुत सी निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अध्ययन द्वारा शुरू हुई? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू हुई। 31 अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन हैं? तो 31 अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता थावरचंद गहलोत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। तो भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डट की राजधानी थी। तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी थी। सातवीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत का शब्द का अर्थ होता है। तो सातवीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत का अर्थ अधीनस्थ शासक था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर द सॉल्यूशन वी हैव एंड ब्रेक थ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विल गेट्स हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक केरल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक रूप में लोहित नाम नदी है? तो लोहित ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। थेरकुथु नामक लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो थेरकुथु नाम का लोक नाटक तमिलनाडु से संबंधित रखता है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1920 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 68 मिलियन था। तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1920 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $164 था। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसके गति के अवरोध को डट के नाम से जाना जाता है। तो लुढ़कपन या रोलिंग घर्षण के नाम से जाना जाता है। पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पचपदरा झील राजस्थान में स्थित है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी की लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तब इसका रंग डट हो जाता है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी की लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी? तो रजिया 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित तिकोरकी ट्रिप्लोब्लास्टी समुद्री जीवों का उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं? तो हार्मेनियम में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेंशियल इंडिया आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं है? तो शहरी कायाकल्प आकांक्षापूर्ण भारत का घटक नहीं है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदाबिर किस रूप में जाने जाते थे? तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदाबिर के रूप इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे।
अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाह नामक उनके संरक्षण दादा का आधिकारिक इतिहास है। तो अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक का पद त्याग देंगे? तो अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक रूप त्याग देंगे आदित्य पुरी, ये अपना पद त्याग देंगे। भारत के संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो नियत तिथि तक कर का भुगतान ये भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2021 में खराब होने वाली वस्तुओं के निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो किसान रेल और कृषि, ये 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी। बर्मिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। मिएंडर नामक एक भूभाग ... बना होता है। तो मिएंडर नामक एक भूभाग नदी से बना होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें ... का अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति की अभाव होता है। अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली, ये कथन हमारा सही नहीं है। जबकि ये आमतौर पर बलुआ पत्थर के बने होते हैं, ये सही है। इनमें अधिकांश पालिश किए स्तंभ है, ये भी सही है। इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, जबकि बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल्म हेल्लारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला ... भाषा में बनी है। तो हेल्लारो गुजराती भाषा में बनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 34वां स्थान प्राप्त किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में ... की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर CAGR में बढ़ोतरी हो रही है। 3.7% की वृद्धि हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के संबंध में पंचायतन मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक पार्कीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो पार्कीजे द्वारा जीवधर्म शब्दावली का सृजन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं? तो सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया,
धौलावीरा में स्थित है। वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा? तो गोवा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शमक्का सारक्का जथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? शमक्का, शरक्का और जथारा नामक आदिवासी त्यौहार तेलंगाना से जुड़ा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेटर रोस्टन चेज निम्नलिखित में से किस देश से के लिए खेलते हैं? तो क्रिकेटर रोस्टन चेज वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रांड टाटा क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था? तो अजातशत्रु ने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नामक अपने मंत्री को भेजा था। आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर में हमारा पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो MS एक्सेल में वर्कशीट में किसी सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करना, ये हमारा सही है। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डॉट डॉट भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो MS एक्सेल वर्कशीट में जूम के बॉटम राइट भाग में जूम बार दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो @ ईमेल का एक भाग होना चाहिए। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला ऑप्शन गलत है और दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फॉन्ट के अलग अलग कलर दिया जा सकता है। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का मान कितना होगा? तो mod = mod 11(3), इसका मान 2 होगा। MS वर्ड में टेक्स्ट में बहुत से हिस्से में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो MS वर्ड में बहुत से हिस्सों में टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। URL शब्द का अर्थ क्या है? तो URL का शाब्दिक अर्थ यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर है। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। तो आपस में संबंधित वेब पेज का संग्रह वेबसाइट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।